बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। कभी आपने महसूस किया और अक्सर हम एक जुमला बोल रहे होते हैं, ओहो मैंने कुछ मांग लिया होता इस वक्त में, काश मैंने इस वक्त कुछ और कह दिया होता, या मैंने ये बात जो कही है ये तो फौरन पूरी होगी, तो इसकी जगह मैं काश कुछ और ही कर लेती, कुछ और ही मैं मांग लेती। ये वो एक फ्रेज है, ये एक फेज है, या एक जुमला है जो कि हम बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। इसलिए कि अक्सर जब हम बातें कह रहे होते हैं वो बहुत ऐसी होती हैं, उस वक्त हमें अहम लग रही होती हैं, लेकिन जब वो पूरी हो जाती हैं तो हमें लगता है कि ये तो शायद दुआ की कबूलियत की कोई घड़ी थी, या कोई वक्त ऐसा था जिसमें हमारे मुंह से निकलने वाली बात जो है वो हो जानी थी, तो काश हम वो मांग लेते या वो मांग लेते या वो मांग लेते। ये कैफियत जो है ये इससे भी सही है, और इसीलिए हमें ज़बान की हिफाजत का भी कहा गया है कि हम मुंह से जो भी अनाप शनाप जो है वो ना निकालते रहें, बल्कि सोच समझ के बोलें, जो दुआएं करें, जो चाहें, जो मांगें अपने लिए, वो भी सोच समझ के मांगे। अच्छा, इसमें होता है कि बाज़ औक़ात हम मजाक में या फिर खामखा में, एमी जिसे हम कहते हैं, फजूल में किसी के लिए कोई ऐसी बात कह देते हैं जो उसकी दिल आज़ारी का, दिल शिकनी का बाइस बन जाती है। कोई ऐसा जुमला कह देते हैं जो कि जिसका हमारा मतलब नहीं होता, लेकिन उससे सुनने वाला जो है वो एक खास तरह की तकलीफ में आ जाता है, उसे एक रंज पहुंचता है, उसे दुख होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। और अगर हो भी तो हम समझते हैं कि यार हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो ऐसे ही बात की थी, और ये बात करने के बाद हम किसी भी तरह से हम उसे कॉम्पनसेट कर देंगे। कोई छोटा मोटा तोहफा या शायद माजरत या सॉरी जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसे कह के हम शायद मतलब है कि वो जितनी भी हमने तकलीफ दी है उन सबको ख़त्म कर देंगे, और ये सोच कर किसी बात को करना कि हम माजरत कर लेंगे अगर बहुत ही कोई मसला हो गया तो। ये एक गलत बात है और गलत रवैया है। इससे छोटा सा एक वाक़या है, उस वाक़े को आपने भी बचपन से लेकर अब तक कुछ सैकड़ों बार कम अज़ कम ज़रूर सुना होगा, और मैंने भी सुना है। लेकिन आज जब मैं उसको सोच रही थी तो उसका ये एंगल जिस पे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, ये मेरे सामने आया। क्या देखें, बाज़ औक़ात हम जो बात कहते हैं हमें नहीं पता होता हम जिस शख्स से कह रहे हैं उसके दिल पे उसकी कदर उसका असर पहुंचा है, कितनी गिरां गुजरी है, उसके नतीजे में उसके दिल से किस किस्म की आह या फरियाद या कोई दुआ या बद्दुआ या इस तरह की कोई भी कैफियत जो है वो निकली। आपको याद होगा हमारा एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि काफिला जो है वो शक्कर की बोरियां अपने ऊपर लादे हुए सफ़र कर रहा था, और सफ़र करते हुए एक मकाम से गुजरा। उस मकाम पे बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर जो हैं वो मौजूद थे, और उन्होंने जब पूछा कि ये किस चीज़ की बोरियां हैं तो उन्होंने कहा, जो सौदागर थे, ताजिर थे, उन्होंने जान छुड़ाने के लिए जैसे मजाक में कह देता है या बंदा झूठ बोल देता है वक्ती तौर पे कि ये जी नमक की बोरियां हैं, क्यों आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने कहा अच्छा चलो नमक ही होगा, ये कह के तो वो वापस आ गए, और वो सौदागर जो हैं वो आगे चले गए जहाँ उन्होंने सौदा बेचना था। जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी बोरियां खोली तो उसको खोला गया तो उसके अंदर नमक ही नमक मौजूद था। तो जितने लोग खरीदार थे वो एकदम से उनसे उलझने लग पड़े। उन्होंने कहा जी आप कह रहे हैं शक्कर है इसमें, ये तो नमक से भरी हुई है, आप तो झूठ बोल रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। अब मैंने समझना है कि हो कैसे गया, ये तो शक्कर थी वाकई, ये नमक में कैसे बदल गई। तो एक को याद आया कि वो रास्ते में एक बुजुर्ग मिले थे जिनके साथ हमने इस तरह से कोई बात की थी, तो यकीनी तौर पर ये उनकी बात का असर हो सकता है। सो वापस आए उस मुकाम पर और आकर माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगी तो फिर उसके बाद उनकी दुआ से जो है वो वापस शक्कर में तब्दील हुई। ये वाक़या जो है सही है नहीं है, रूहानियत में, तसव्वुफ में इसका एक अपना मकाम है। हम जानते हैं अल्लाह ताला के जो वली हैं उनका एक ख़ास दर्जा होता है, उनकी ज़ुबान से तो वैसे भी निकली हुई बात जो है वो रद्द नहीं होती। लेकिन हमें क्या मालूम कि कौन इंसान जो है वो अल्लाह ताला के कितने करीब है, और हमारी कौन सी बात जो है वो किस कदर दिल शिकनी कर देगी, या उसको किस कदर दिल गिरफ्तार कर देगी, उसको किस कदर तकलीफ में मुब्तला कर देगी। और रब जो कि दिलों की बात सुनता है और जानता है, और ख़ास तौर पे मज़लूम जिसकी आह से बचने का हमें बहुत ज़्यादा हुक्म है कि मज़लूम की आह जो है वो अर्श को हिला देती है, भले वो काफिर ही क्यों ना हो। उसके लिए कोई तखसीस नहीं है कि वो ज़रूरी है कि मुसलमान हो, कलमा गो हो, अच्छा इंसान हो, मोमिन हो, बड़ा बाकिरदार हो। हर वो इंसान जिसके अंदर एक दिल धड़कता है, जिसके अंदर एक रूह है, जिसका एक वजूद है, उसका ये हक है कि उसको किसी भी इस तरह की तकलीफ ना दी जाए जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो। सो बहुत डरना चाहिए जब हम इस तरह की बातें कर रहे होते हैं जिसमें हम किसी के लिए कोई ऐसी बात कह रहे होते हैं जानबूझकर, मजाक में, या फिर झूठ बोल रहे होते हैं वक्ती तौर पे समझ कर कि अपना काम चलाओ, बाकी जो है वो खैर है। सो इस तरह के मामला जो है वो अक्सर इंसान के लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं, जो मेरी दुआ है ना आपके लिए हो, ना मेरे लिए हो, ना दुनिया में किसी और इंसान के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम है उसकी तरफ चलेंगे। आजकल आपने सुना है मदर्स डे का बड़ा जिक्र है, और यकीनी तौर पर हम सब अपनी माँ के लिए हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा जो है वो गुजारना चाहते भी हैं, इसलिए कि वो हस्ती जिसने हमें ज़िंदगी दी, और एक दफ़ा नहीं वो हमें कई दफ़ा ज़िंदगी देती है। माँ एक दफ़ा तो हमें जन्म देकर ज़िंदगी देती है, उसके बाद कई दफ़ा
जब हम गिर चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं, वो सहलाती है, वो हमें ढारस देती है, उम्मीद और हौसला देती है, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती है। सो माँ वो हस्ती है जो रब के बाद किसी भी इंसान के साथ बेलौस और मुखलिस अंदाज में ये सब कुछ कर सकती है। इसीलिए तो रब ने भी अपने आप को माँ ही कहा है ना कि मैं 70 माँओं के बराबर मोहब्बत करता हूँ। तो है तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ममता के तसव्वुर के साथ रब की जो ज़ात है वो उसने अपने आप को मंसूब किया है। सो आज से हमने शुरू किया एक सिलसिला जहाँ माँ के मुख्तलिफ रूप और मुख्तलिफ शेड्स, जिसमें एक जो है वो मदर इन लॉ भी है। हमने सास बहू का तो हमेशा किस्सा सुना और इस किस्से का भी जिक्र होगा यकीनन इस वीक में, क्योंकि इस वीक में हम आपको माँ के मुख्तलिफ रूप से मिलवाएंगे कि कौन कौन सी रूप में माँ हमारे सामने आती है। आज जो पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सास दामाद का रिश्ता। ये एक ऐसी मदर इन लॉ होती हैं कि जहाँ पर अपनी बेटी देकर वो एक बेटे की माँ बनती हैं, और ये एक रिश्ता जो कि वजूद में आता है ये बड़ा खूबसूरत होता है हमारे माशरे में ख़ास तौर पे, इससे कि यहाँ पर चूँकि दोनों ख़ानदानों को आपस में जोड़ा जा रहा होता है और जुड़े होते हैं, सो वहाँ पर वैसे भी सास की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा होती है। सो इसी हवाले से आज हमने एक ऐसे सास दामाद को बुलाया है कि जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मामलात को तय किया और खुश उसलूबी से लेकर आगे चल रहे हैं। क्रेडिट जो है वो दोनों फैमिलीज़ को भी जाता है, इन दोनों को भी जाता है। आज हम मिलेंगे और जानेंगे कि ये सास दामाद का रिश्ता क्या होता है और इसको कैसे खूबसूरत और मजबूत बनाया जा सकता है। मेहमान जो है मेरे उसमें निशो बेगम साहिबा हैं जो कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त बाकमाल किस्म की फिल्म स्टार हैं, उनसे गपशप पर मुलाकात होगी ये सास के रूप में डेफिनेटली, और इनके दामाद रैम्बो जो कि अगैन एक फिल्म स्टार और एक्टर, और इनसे हमारी गपशप पर मुलाकात दामाद के रूप के तौर पर। आज हम डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि सास दामाद का रिश्ता जो है वो हमारे माशरे में कैसा होता है। ये जो मदर इन लॉ है, ये जो माँ का एक रूप है, ये कैसे अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है ख़ानदान में, फैमिली में करता है। ये एक सिलसिला जो कि हम आज आपके लिए रखेंगे और इसके साथ साथ कुछ थोड़ी बहुत हंसने हंसाने का भी आपका बंदोबस्त किया हुआ है। लेकिन हम ले रहे हैं पहले एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज आपकी मुलाकात करानी है मैंने एक ऐसी सास से और एक ऐसे दामाद से जो कि अब एक अच्छी सास दामाद के रिश्ते का एक अलामत और निशान बन चुके हैं। दोनों के अपने अपने करियर, दोनों बहुत खूबसूरत अंदाज में एक अरसे से हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बल्कि निशो तो फिल्म स्टार एक ऐसी हमारी शख्सियत हैं कि जिन्होंने बेतहाशा फिल्मों में काम किया और बहुत सारे खूबसूरत रोल अंदाज से हमारा दिल जीता है। रैम्बो भी इसी तरह बहुत सारी फिल्म में काम कर चुके हैं। आपकी मुलाकात होगी आज। प्लीज वेलकम रैम्बो और निशो। निशो बेगम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तालियां यार, क्या हुआ? ये तालियां आपको याद दिलानी पड़ेगी इन्हें बार बार। इनको याद दिलानी पड़ेगी। कैसे गुजरी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बखैर व आफियत, खुश व खुरम। चले शुक्र है। रैम्बो के साथ माशाल्लाह से साहिबा का नाम इतना कभी भी मुझे सोच के बोलना पड़ा था, रैम्बो और निशो बेगम। साहिबा खुद ब खुद साथ रैम्बो साहिबा आ रहा था मुंह में। रैम्बो साहिबा मुंह में। ये पहला मर्द का नाम है जिसके साथ साहिबा लगता है। रैम्बो साहब होना चाहिए ना, रैम्बो साहिबा। क्या बात है ना। और मतलब सास बहुत अच्छी हैं आपके, दामाद बहुत अच्छे हैं। देखिए ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और अल्लाह की रहमत होती है। सबसे पहले ये कहूंगी कि एक रिश्ता आप जोड़ते हैं, इनफैक्ट सास दामाद सौकने, ये बड़े डेंजरस किस्म के रिलेशनशिप हैं। इनको आप टैकल करें, नहीं, ये ऑलरेडी एक मुसल्ला रिश्ते हैं, ये मुसल्ला किस्म के रिश्ते हैं कि जरा सी कोई लर्जिश हो और उधर से भी शुरू और उधर से भी शुरू। ये कोई भी रिलेशनशिप को निभाना हो, पेशेंस, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने तशबीह बड़ी खतरनाक दी है। ये कौन है? अल्लाह खैर। गेट पे कोई भी नहीं है, मैं आ जाऊं अंदर? आप कौन है? बाजी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम बाजी सलाम। मुझे नहीं पहचाना? क्यों? शुक्र करे मैं आपके बाजी प्रोग्राम में आ गया हूँ, वरना मैं ऐसी जगहों पे नहीं आता। आपके शो में पहली दफा एक जिंदा घर दमाद आया है। जिंदा घर दामाद? हाँ जी। घर दामाद? भाईजान भी आए हैं। कैसे है सर आप? मैं ठीक हूँ। वो तो दामाद है। तो सच्ची मुची के रैम्बो है, ये कैमरे की सफाई है। सच्ची मुच्ची वाले रैम्बो। अच्छा हाँ, आप
बाजी आज मुझे पता चला आपको इस सास दामाद के रिश्ते पर बात कर रही हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो बाजी मेरे बगैर तो आपका अधूरा रहेगा ना शो। तो सास कहाँ है आपकी? सास घर पे है ना जी, मैं अभी उनके पेडिक्योर करके आया हूँ फॉलेज वाले पाँव पे। अच्छा, हाँ तो आप यानी दामाद हैं कि आप ब्यूटिशियन है? नहीं, मैं दामाद हूँ और घर दामाद हूँ। डॉक्टर, आप डॉक्टर भी हैं? भाईजान आपको जल्दी है साहिवाल जाना है आपको? अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि बाजी पता है असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो औरतें होती है ना, उनको चाहिए काम करें, ऑफिस जाएं, और जो घर दामाद होता है ना, उसका काम होता है घर पे सोए, आराम करे, बच्चों को तैयार करे, स्कूल भेजे। सुबह सुबह मैं अपने 2 बच्चे, 2 साले, 1 बेगम ऐसे तैयार करके निकालता हूँ जैसे न्यू खान के टाइम लारी अड्डे से नहीं निकलते, इस तरह निकालता आप हूँ। तैयारी में क्या कर रहे होते हैं? जी, आप क्या कर रहे होते हैं तैयारी के लिए? आपके पास कोई बैठने की जगह है? नहीं तो बाकी बातें बैठ के कर लेते हैं। नहीं तो बैठने की नहीं है, लेटने की है इधर आओ। फरा जी ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है, एक बड़ी बेकरी का ये वर्कर लग रहा है, जी चाहता है जाओ 2 सैंडविच तो लेके आओ। मैं सदके मैम, आप तो मेरी इतनी फेवरेट है, आपके लिए तो मैं खुद बना के ले आऊंगा। थैंक यू सो मच। वो तो आपके थोड़े से नसीबों का मसला था कि रैम्बो भाई जैसे दामाद मिले, मेरे जैसा मिलता मैं 24 घंटे आपकी चंपी करता, आपके पाँव धोता है गर्म पानी के साथ। उनका नहीं expression बेटा है। ऐसी बात नहीं है, अगर तुम भी मेरे दामाद बन जाते तो तुम्हारी भी ग्रेस निकल आती। फिलहाल इसकी ग्रीस निकली हुई है। कोई बात नहीं है, मेरी तो वैसे वो बहनों जैसी हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो शबाना है ना, शबाना का पता है आपको? नहीं। शबाना आप समझे जैसे किसी बंदे की कोई वजह शोहरत होती है, मेरी वजह शोहरत शबाना है, मेरी बीवी। ओ अच्छा। पूरा मल्ला जानता है कि ये शबाना का खामंद है। जिधर से जा रहा होता हूँ लोग कहते हैं वो जा रहा है जो शबाना का खामंद, गार्दमाद। सही तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है? अल्लाह का शुक्र है नहीं है। तो आपकी इज्जत पे कोई हर्ष नहीं आता? इज्जत कौन सी होती है बाजी? असल बात ये होती है ना कि बंदे को मेहनत नहीं करनी चाहिए, बंदे को मेहनत नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ, बीवी को मेहनत करनी चाहिए, सास ससुर का माल खाना जायज है। मुस्तफा, ये किसने फतवा दिया? ये कौन? सास ससुर का माल खाना जायज जितना है? मर्जी माल खाएं आप सास ससुर का, चाहे गालियां भी खाएं आप, सालों की कुट खाएं आप, लेकिन उनका माल जरूर खाएं बाजी, इतना मजा आता है ना। थोड़ी सी शर्म भी साथ खा लें तो कोई काम नहीं बन जाएगा थोड़ा? ये लगता है जमीर को दफना के आया है। बाजी आप ये पिछले हफ्ते काठमांडू क्यों नहीं गई हैं जल्जला आने से पहले? क्यों रहम करें? शर्म तो खिला रही है मुझे। मैं आप भाईजान से बात करें, भाईजान मेरे बड़े फेवरेट हैं। अच्छा, हमें थोड़ा सा भाईजान से जरा बात करने देना, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। हाँ, मेरे से लेकिन करना। इतने जबरदस्त किस्म का उनका। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने बड़ी खौफनाक रिश्ते से तशबीह दी थी सौकन से। सौकन तो जी जी नहीं, एक्चुअली एक मरकज हो मोहब्बत का, हाँ, और उस 2 साथ पार्टियां पड़ जाए, हों। हाँ। सुन ले, समझ गई। देखें अब जैसे ये है, ये मेरी इसकी अक्सर जरा सी बात पे बिगड़ भी जाती है, एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, हम दोनों की मोहब्बत का मरकज एक है। नहीं, अब आप भूल जाए उसे, वो पुरानी हो गई। क्यों? ये अब वो देखें ना, मेरी ये मोहब्बत है। देखें, तुम्हारी अब मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। मेरी हाँ जी। है, थी और रहेगी। तुम्हारी मोहब्बत तो जब हुई तब हो गई, ना की तो ना मोहब्बत हुई। ये मोहब्बत तो अजल से है, ये माँ की मोहब्बत है। इसलिए जो अल्लाह ताला ने माँ को अपनी सलाहियतें, जो तख्लीक की सलाहियतें हैं, हाँ। उससे नवाजा है। बिल्कुल, बिल्कुल। खुदा में तख्लीकी सलाहियतें हैं, अल्लाह ताला ने अपना एक नुमाइंदा माँ की शक्ल में यहाँ भेजा बिल्कुल है। से, बिल्कुल तुम से। किस मोहब्बत की बात कर रहे हो? नहीं, खैर उनकी मैं मोहब्बत भी बड़ी कमाल जीवन है। भर साथ निभाएंगे हम दोनों, इस वाली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे ऐसे- मैं आपको बताऊं, आज के इस दौर में, जैसे पहले दौर में हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, ये सब आज रैम्बो आज साहिबा के हैं। दौर के रैम्बो साहिबा है, और लोगों को ये प्यार बस- करने वालों को ये आज के दौर के आशिकों का नाम इन्हें रैम्बो साहिबा है। आइकॉन बनाना चाहिए, आइडलाइज करना चाहिए, बिल्कुल। इनसे इंस्पिरेशन लेनी बिल्कुल। चाहिए। और आज के निभाने दौर के रांझा का जी। नाम रैम्बो है। नहीं रांझा नहीं, आज के दौर का इस दौर रांझा में 2 ही कपल रैम्बो इटू हैं बाजी, एक कपल रैम्बो और साहिबा का, और एक नसीम और शबाना का। ये सही। दोनों बहनें क्या करती हैं? नसीम और शबाना। वो ऑफिस में काम करती है, मैं घर पे होता हूँ। भाईजान क्या हो गया, बहुत जज्बाती नसीम हो गया। आपका नाम है? नसीम मेरा नाम है। डॉक्टर शबाना- नसीम। डॉक्टर किधर से लगा लिया आप पल्ले कह से? रहे थे ना मैं अभी मसाज करके आया हूँ, तो नहीं, वो तो मैं घर के सारे काम। भाईजान आपने कभी करेले गोश्त बनाए? मैं वैसे कभी कभी सब्जी बना लेता हूँ, कोई ना कोई करेले नहीं बनाए कभी। पूरा नहीं, हफ्ता ये कीमा बहुत अच्छा बनाता है। पूरा हफ्ता मरासी बकरे के का। साथ होता है।
करेले गोश्त नहीं बनाने आते? नहीं, नहीं। मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा, मैं बना लेती हूँ। बना लेता हूँ, मुझे क्या पता लगता है। देखा ना, आप में थोड़ी सी कोई फिर कमी, कोई थोड़ा बहुत मामला अच्छा गड़बड़ है। फरा बात हो रही थी हीर रांझा सस्सी पुन्नू जिन्होंने इश्क किए। जब मैंने इनकी शादी का कार्ड मैंने खुद स्केच किया और खुद ही मैंने उसका सारा वो बनाया, तो उसमें एक तरफ सोनी महिवाल, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, शीरी फरहाद, मैंने बीच में ऊपर जो कैप्शन था वो ये था कि ये लोग प्यार करने वाले, सच्चा प्यार करने वाले बदकिस्मती से ये एक दूसरे को हासिल नहीं कर सके। आज के दौर के प्यार करने वाले आपके दुआओं के साए में एक दूसरे के हो रहे हैं और एक दूसरे को पा ये रहे हैं। कार्ड क्या क्या बात बनाया? वेडिंग कार्ड बनाया था मैंने। अच्छा, लेकिन आप तो हमने सुना मान नहीं रही थी, और ये इससे पहले कि मैं आपसे इस पे बात करूं, मैं बनवाया रेंबो ना से- फिर? हाँ। हाँ, बनवाया ना। मान नहीं रही थी ना। मान नहीं रही थी ना। मुझे अरे आप ये अक्सर, ये एक्सप्रेशन अक्सर होता है कि जो दामाद होता है ना, बाद में कहता है अब निशुर जैसा साहिबा को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन माई तुम मंदी नहीं से ना, होन बस। तो कभी ये अंदर जागा ये वाला दामाद? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं मजाक में नहीं, इनसे कभी ऐसी भी बात बहुत करता हूँ। लेकिन इन्होंने उस वक्त अगर ये पाबंदियां ना लगाई होती तो शायद जो कुछ मैंने हासिल करना था मैं ना कर सकता। तो इन्होंने कुछ पाबंदियां लगाई, घर बनाओ, ये करो, वो करो। तो मैं उस वक्त किराए पे रहता था, तो एकदम मतलब किराए पे रहने वाले को कौन अपनी बेटी दे देता है? और वो भी वो बेटी जो पिजारों में आ रही है, उसके साथ 2 खवातीन है, एक ड्राइवर है, एक गनमैन है, उसको किराए वाले घर में कौन भेजेगा? तो वो बड़ा उनका स्टाइल था स्टूडियो आने का। लाहौर में किराए का घर था इनका, लेकिन इधर इस्लामाबाद में पिंडी में इनका माशाल्लाह बड़ा हाँ, वो अच्छा तो खासा है। घर था। लेकिन आपने ये कहा था कि अपना बना के दिखाओ, वो तो तुम्हारे बाप का है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर मैंने बनाया, वरना अगर ये शर्त ना रखती, शादी करा देती, तो शायद मैं ना बना सकता। मैडम का और मेरा ज़हन कितना मिलता है। मैंने भी शबाना को कहा है, जब तक तुम्हारा जाती मकान होगा ना, मैं अपनी अम्मी तुम्हारे घर में शिफ्ट नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल सही, ठीक तो है। इसने भी एक्चुअली लोग ये समझते हैं कि शायद मैं शादी के खिलाफ थी। मैं शादी के खिलाफ नहीं थी, मैं इस रिश्ते के खिलाफ थी, क्योंकि मुझे नहीं पता ये इस कौन रिश्ते सी के खिलाफ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, रेंबो के रिश्ते के खिलाफ? रिश्ते के खिलाफ इसलिए थी कि आप मुझे बताए कौन सी माँ है कि जो कहेगी जाओ बेटी जरा अच्छी तरह अपना अफेयर चलाओ, हाँ। और अच्छी तरह जरा आउटिंग करो और फ्लर्ट करो और घूमो फिरो। आउटिंग हम कब गए थे? हम तो सेटों पे ही मिलते थे। अच्छा चले, यहीं से मेरी बात सुनिए, नहीं आज यहीं से clear हो- कंटिन्यू, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद आ रहे हैं वापस। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं रेंबो से और निशो बेगम से, जो कि सास दामाद। हमने मदर्स वीक है, उस सिलसिले में मदर्स डे के सिलसिले में मदर्स वीक रखा है, इसमें पहला जो है सास दामाद का रिश्ता। अब आप बता रही थी कि लोग आपने कहते पहले हैं दिन ही खतरनाक रिश्ता रख लिया। सारे रिश्ते खतरनाक है, आगे हम सास बहू करेंगे एक दिन, फिर हम एक दिन ओए, ओए, सौतेली ओए, माँ बुला मेरी लेंगे। बात सुने, इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, जब तक आप प्लग इन ना करें वो डेंजरस नहीं होती, बिल्कुल। वो यूजफुल भी होती है, और क्या अगर बात उसका है। गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो जान भी ले लेती है। हाँ, तो मैडम अगर तो मैम अगर तारें छिल के डायरेक्ट लगाई हो फिर तो चंगाड़े निकलते हैं ना। नहीं बच्चे नहीं, निकलते। तारे छिल के डायरेक्ट लगाई हो तो फिर ऐसा निकलता है। मेरा ख्याल है आपके साथ यही केस हुआ है। मैम आप कह रही हैं ये मदर्स वीक है, तो मुझे पता था, मैं अपनी अम्मी को ले आता, वो बहुत वीक है ना। हाँ। तो मदर्स वीक उनको होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, आप कुछ बता रही थी कि लोग कहते हैं कि जी आप शादी के खिलाफ थी। आप शादी के नहीं, रेंबो के रिश्ते के खिलाफ थी। इसलिए कि शी वॉज वेरी इमेच्योर, उसके लिए सेलेक्ट करना रिश्ता, फैमिली, ये वो फलां सब, ये वो अभी इन चीजों को जज नहीं कर सकती थी। उसको बस इश्क हुआ इन दोनों को, और वो एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया। मैंने इससे कहा, मैंने कहा हम उसे नहीं जानते, अगर वो समझे कि वो एज ए हीरो सक्सेसफुल नहीं होता, उसका कोई फ्यूचर नहीं है,
कोई मतलब उसका कोई खास वो नहीं है, कोई कारोबार होता है। अगर घर के लोग वेल ऑफ हैं, खाते पीते हैं, तो वो बड़ा मीडियोकर सा अच्छा घर इनका। लेकिन तुम बहुत ज्यादा सहूलतों की आदी हो। कहती कोई बात नहीं, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, चटाई पे सो जाऊंगी। तो मैंने कहा और एसी, कहती है वो तो हर घर में होता ही है। पर फिर ये हुआ कि मेरी इस मुखालफत से वाकई मैं खिलाफ भी थी। मैं चाहती थी जो रिश्ता भी मेरी बेटी का हो वो जिंदगी भर टूटे ना, सही। क्योंकि ये एक कयामत से कम ये बिल्कुल, नहीं बिल्कुल नहीं होता। होता सानेहा। ये अलमिया, ये सानेहा हमारे मुल्क में तलाक की शरह बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। और ये कयामत उसका से कम नहीं होता। खातून पे बहुत ज्यादा असर आता है। बहुत मर्द ज्यादा पे भी होता है, लेकिन खातून बिल्कुल पे ज्यादा। तलाक याफ्ता औरत है या फैमिली है, तो बाकी के जो लोग हैं जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अच्छा नहीं बिल्कुल, होता। सही। तो फिर मैंने इसे कहा, तो इसने कहा कि जी मतलब आप क्या चाहती है? मैं कहती हूँ शादी करूंगी, लेकिन मैं सोचूंगी जब। कहते अगर मैं वैसा बन के दिखा दूं आपकी बेटी को, मैं तमाम सहूलतों के तो साथ क्या रख आपने सकूं। क्या आपने डिमांड की कि ये सब मेरी कुछ होना डिमांड कोई नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो बिल्कुल बहुत अपने हाल में मस्त थी। मेरी ये डिमांड थी कि मतलब अच्छा, मैंने कहा अगर मैं इसे थोड़ा सा मुश्किलात में डालूंगी तो सच्चा प्यार होगा तो रह जाएगा, वरना भाग जाएगा। वरना भाग जाएगा। ठीक है। तो एक माँ अगर रिश्ते आते जाएं तो वो सबसे करती हाँ करती जाए। हाँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा अच्छा तुम्हें प्यार है, तुम नहीं हटोगे, तुम नहीं भाग जाओगे? हाँ जी। आप मुझे बताएं। तो जो टास्क दिया उसने ये पूरा करके दिखाया। आपने कहा कि घर बनाओ। घर बनाओ, मेरी बेटी के लिए तमाम फैसिलिटीज जिनकी वो आदी है, इसके लिए मुश्किल था। आपने घर जो- बना के साहिबा के नाम किया। हाँ जी। साहिबा के नाम किया घर। हालांकि वो इन्होंने शर्त रखी थी हाँ। कि उसके नाम करो। निकाह से पहले ही मैं चला गया पेपर लेके, मैंने कहा जी ये ले। कहती है नाम करो। मैंने कहा अभी कर दें, कोई मसला थोड़ा ही है। सही। सोच लो, अभी शादी निकाह नहीं हुआ, अभी तो बात भी नहीं हुई। और मजाक में कहा भागना तो भाग जाओ। तो कहती है नहीं। मैंने कहा जी आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, कर लो। बकायदा वकील आया, सारा कुछ हुआ, पेपर लिखे गए, मैं साइन करने लगा। मुझे कहती है 1 मिनट रुको, सोच लो अभी। मैंने कहा जी सोचना नहीं है। मैंने साइन किए, इन्होंने पेपर उठा के मुझे वापस दे दिए और बेटी का हाथ भी पकड़ा दिया जब वो पास हो गया। वाह, क्या बात है। लेकिन और मेरी भी हिम्मत देखे ना, बगैर निकाह के मैं तैयार हो गया था। तो आपको डर नहीं लग रहा था वाकई में? नहीं नहीं, डर कैसा। आपको लगा कि वो मुकर जाए, घर प्यार लेके करने गए? वाले डरते नहीं, और मेरी ऐसी शोहरत नहीं थी। बिल्कुल यही कहानी मेरी और शबाना की थी। बाजी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी अम्मी ने शबाना को, सकती क्या मतलब है यार? मुझे नहीं ज़हन में रहता ना, मुझे पता नहीं कोई मसला कोई है, कसर है, टेक्निकल एरर। टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग एरर है। आप मुझे कह रही हैं तो आपने अपने बाकी शोज के होस्ट नहीं देखे? उनको रात को क्या जलजला आया होता है, सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता उनसे। अच्छा अच्छा, आप होस्ट के साथ मुकाबला कर रहे हैं? मैं इंस्पिरेशन तो होती है ना मीडिया से। मैं रैम्बो साहब से कुछ कहना चाहूंगी। वो ये कि पहले तो वो ये बताएं कि फर्स्ट टाइम वो साहिबा से कहाँ मिले थे। दूसरा ये कहना चाहूंगी कि प्यार से बनाया है रब ने ये प्रीत का दामन। अल्लाह पाक ने ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बहुत प्यार से बनाया है, और हर मियाँ बीवी को ऐसे होना चाहिए जैसे रैम्बो और बिल्कुल साहिबा सही है। जनाब। कहाँ मिले थे आप? अब ये तो कहेंगे मुझे इनकी शादी कहाँ को मिले थे ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे पता होता है। अच्छा ये मैं कह सकती हूँ कि नसीब ने इन्हें मिलाया है। अच्छा, और जनाब, दूसरी जवाब बात देने ये है देने। कि अगर भी हर मियाँ बीवी को ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह ये रैम्बो और साहिबा हैं। देखें इनकी शादी को अरसा हुआ है, लेकिन फिर भी जब बात होती है इस तरह होती है कि एक नई अभी बात शादी हुई है, अभी हुई है। शादी हुई ठीक है। है। बाजी पानी पी लो, इसी धक्कू तरह लग होना जाता चाहिए है। हर मियाँ अच्छा, बीवी आप सवाल करने जवाब ले लेते हैं। पहली दफा कहाँ मिले थे जी? अखबार में। अखबार मैंने में? अखबार में उनकी फोटो देखी थी, तब मैं उनकी पहला फोटो शूट था और मेरा अभी गेस्ट हाउस भी नहीं शुरू हुआ था। तो पता नहीं, मैंने कहा था कि ये मैं इस लड़की के साथ हीरो आऊंगा। अभी अच्छा। गेस्ट हाउस भी नहीं शुरू हुआ था। अभी ये नहीं, आप टीवी पे भी नहीं आए थे? हाँ जी। यहाँ लड़ाई हो जाएगी तभी इन्हीं तुम्हारा दिनों के मेरा बाद, ओपिनियन इन्हीं ना। दिनों- नहीं नहीं अभी नहीं गेस्ट नहीं। हाउस वो तो की कुछ- छोटी थी जब तुम्हारा गेस्ट हाउस देखती थी। उनकी बहुत पहले मम्मी मैंने गेस्ट हाउस देखते हैं। उनका फोटो शूट था जब उनकी पहली फिल्म आई, अच्छा। और उस वक्त मेरा गेस्ट हाउस आया था। शूट पहला था उनका। और वैसे भी रैम्बो भाई मिले नहीं थे, ये साथ चिपके थे।
अच्छा। तुम्हारी तरह। अच्छा रेमो, आपको कभी अंदाजा हुआ हो कि मुश्किल सास हैं, क्योंकि जाहिर है माँ बेटी से मोहब्बत बहुत ज्यादा, खुद उन्होंने फील्ड बहुत देखी हुई, देखी, जमाना दुनिया शनास, देखी हुई थी। जमाना शनास ये इन्होंने दुनिया देखी हुई थी और हीरो हीरोइंस की कहानियां इन्होंने अपनी जिंदगी में वहाँ बहुत अपने सारी सामने देखी। बहुत देखी होंगी, जी, बिल्कुल। बनती टूटती, इसलिए ये डरी हुई थी हाँ। कि ये वक्ती ये होता है प्यार व्यार, तो ये सिलसिला खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, तो इसलिए इन्होंने इतनी सख्ती की और सही। बड़ा अच्छा किया। उस वक्त तो मुझे बहुत बुरी लगती थी कि यार ये क्या, हम सेट पे बात नहीं कर सकते थे, सेट पे गाना करते हुए, सेट पे सीन करते हुए, वहां पीछे बैठी होती थी। शॉर्ट हो गया, इधर आ जाओ, इधर बैठो, वो बेचारी यूं बैठी हुई है। अच्छा। और मैं वो उस कोने में बैठा हुआ। उस वक्त तो मोबाइल भी इतने आम नहीं सही। थे लेकिन और उसको तो परमिशन ही नहीं थी, उसको मोबाइल तो शादी के बाद मैंने लेके दिया। अच्छा। इन्होंने शादी से पहले मोबाइल भी नहीं दिया था। सही। तो हम दूर दूर से ही बस, वो हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट और सेक्रेटरी थी ना, वो एक दूसरे को बातें पहुंचाते थे। बेटे, अच्छा। अगर मोबाइल नहीं लेके दिया, टेलीफोन कम्युनिकेशन नहीं थी, तुमने कौन सा कमी छोड़ दी? आपके इसमें कौन सी कमी लगी? अच्छा फर्ज किया आप कोई शर्त रखती कि बेटे इतना हकमहर देना है तुमने, और रेम्बो साहब फरार हो जाते, जी। और साहिबा कहती फिर भी कि नहीं मैंने तो इसी से ही शादी करनी है। नहीं, ये मुझे थोड़ी सी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में, मेरी जिंदगी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। मेरी ये जो इज़्दवाजी जिंदगी है मेरी अपनी, कोई बस किस्मत की बात होती है। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह मियाँ वो तमाम अज़ियतें जो आपके इज़्दवाजी जिंदगी में होनी है वो मुझे दे दे अल्लाह ना परवरदिगार, करे। और मेरी बेटियां अपने घर में सुखी हों। छोटा दामाद भी मेरा, ये दोनों अली और ये मेरी छोटी बेटी आयशा का हस्बैंड जो है, ये लोग बहुत दोस्त हैं, आपस में बड़े बड़े मजाक करते हैं, और इन्होंने मेरा नाम मेरी बहुत इज्जत करता है अली, सही। बहुत इज्जत करता है। और मेरी कभी कोई फैमिली में कोई बात हो जाए ना कि नहीं अफजल ने ये या वो फला फला, तो वो खड़ा होकर लड़ पड़ता है कि नहीं ऐसे वो नहीं कर सकते, अच्छा ये आपने कैसे कह दिया। सही, बिल्कुल सही। यानी एक खानदान का पूरा अच्छा निशु जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, यानी एक होती है विजडम, अक्सर लोग मुझे भी कहते हैं जिंदगी में आप अपनी पर्सनल लाइफ में बाज़ औक़ात वो ब्लंडर कर रहे होते हैं जिसपे आप लोगों को बता रहे होते हैं कि ये ना करना, और खुद आप वही कर जाते हैं। सो मतलब अपनी जिंदगी में फैसले करते हुए आप उतना विजडम ना शो कर सकें, या अगर करें भी तो उसका कोई नतीजा ना निकले, लेकिन दूसरों के लिए आप बड़े वाइज हो। मतलब बेटियों के लिए जब आपने सिलेक्शन किया तो माशाल्लाह बड़ा हीरा देखकर आपने कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दोनों दामाद। लेकिन अपने लिए जब आपने दोनों दामाद, ये अनडाउटेडली अपने लिए लकी। अपने लिए जब आपने सिलेक्ट किया तो वो उसमें नहीं आप देख सकें कि क्या चीजें सही हैं और क्या नहीं सही हैं, ये क्या होता है? वो इसलिए कि इंसान अपने बारे में कभी मिसकैलकुलेशन हो जाती है। शादी की जिंदगी में सबसे पहले सबसे बड़ी मेन चीज जो है वो है एतमाद और रिस्पेक्ट। जी। प्यार बाद में शुरू होता है। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो अनडाउटेडली आप प्यार किए बगैर नहीं रहेंगे। जब आप टॉलरेंस होगी, एक दूसरे की खामियां, एक दूसरे की कोई कमियां बर्दाश्त करेंगे, आप महसूस करेंगे और उसको टॉलरेट करेंगे, ये टॉलरेंस ही आपकी जिंदगी को कामयाब बनाती। ठीक है। अच्छा जी जरूर करें। अरे ये बात जो है ना ब्रेक के बाद शुरू से ऐसे हैं या ड्रामों में आए हैं तो फिर इससे शुगली हुई है, या चुगली आप शुरू से ही है कि ड्रामों के बाद हुए? ब्रेक के बाद जवाब दें। हाँ ब्रेक के बाद ब्रेक पे चलें जरा। ब्रेक के बाद हम आपसे मिलते हैं और ब्रेक के बाद ये जवाब देते हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज रेम्बो और निशो बेगम जो है मेरे मेहमान हैं, और रेम्बो ने ब्रेक में बड़ी खूबसूरत बात की, कहा क्रेडिट उनको दिए जा रही है आपके, उन्होंने दामाद ढूंढे, इन्होंने नहीं ढूंढा हमको, हमने इनके दोनों दामादों ने खुद ढूंढा है। अब ये कहती हैं कि देखो मैंने कितने अच्छे दामाद ढूंढे हैं। कितनी कोशिश से ये दोनों दामाद ढूंढे हैं। अच्छा, इधर से वो आपा नसरीन ने सवाल किया था
आप कह रही थी मैं ऐसा ही हूँ या पहले से या बाद में यही था? हाँ मैंने कहा कि नहीं, ड्रामे आने से पहले फनी थे या भी फनी हुए ड्रामे जब नहीं नहीं, मैं असल में मैं घर में बड़ा सख्त हूँ, वो आपको ये बताएंगी कि मैं कितना सीरियस आदमी हूँ, तो पता नहीं क्यों कॉमेडी मुझे करनी पड़ जाती है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली जब अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अभी एक सीरियल बना रहे थे तो ही वॉज सो इन्वॉल्व कि इसको नहीं पता खाना है पीना है, वॉशरूम का मुझे पता नहीं जाते होंगे या नहीं जाते, हर चीज भूल के अपना मतलब काम वो करते किया हैं, हुआ है। सही। लेकिन ये है कि कभी मैं नाराज हुई हूँ ना, मैं मुंह बना के बैठी हूँ तो आके सिर्फ इसने क्या निशो क्या हुआ है? सही। अच्छा, आपकी बेटी पे रोब कितना जमाते हैं शौहर वाला? ओ हो, इससे बड़ा रन मुरीद दुनिया में कोई नहीं लोगों को, बहुत बड़ा रन। मैम इस पे लड़ाई हो जाएगी, खबरदार जो मेरा टाइटल किसी को दिया था। नहीं, एक मिनट। नहीं, तुम्हारा हुलिया रन मुरीदों वाला है, ये जरा डिसेंट किस्म का रन और मुरीद इनका है। दरवाजा खुलिया रन बंद मुरीदों करके वाला। प्लीज मैं आपको 1 लाख रुपए का शॉपिंग करा अच्छा, 1 लाख रुपए की शॉपिंग करा तो दूंगा अपनी बेगम को, तो अच्छा। नाराज ना हो ना, ये तो नहीं, ये रन मुरीदी नहीं तो क्या ये है, आप उनसे उसे पूछे। कीमा भून के खिला रहा है। अच्छा। भाई तू नहीं वो ये नहीं, एक मिनट भाई, तू आगे क्या? बोलो बोलो नहीं, बोलो। कभी तो उन्होंने मुझसे 10,000 की शॉपिंग नहीं की, उनको तो शॉपिंग का शौक ही नहीं है, सीधी बात है। सही। नहीं, वो सारा कुछ उसको दे देते वो हो तो वो दे- और वो कहते उसी के हो पास कि होता मैं है। मेरी तरफ से लाख रुपए की शॉपिंग मेरी तरफ से वो ये तो कर रहे उनके पास ही होते हैं ठीक है पैसे। ना? लेकिन ये लग रहा है जैसे आप उनकी माँ है और बहू की बुराइयां कर रही हैं। लग रहा है ना ऐसे? मैं तो हैरान ही हो गई हूँ इस सारी चीजें। आपको तो शुक्र करना चाहिए अगर वो लाख रुपए ऑफर करते हैं, कीमा भून के देते हैं, आप कहें मेरा दामाद। नहीं, फिर दूसरों का भी जी चाहता है ना ऐसा हस्बैंड मिले, ये तो जुल्म कर रहा है मुआशरे पे। हाँ जी, ये सिर्फ कीमा भून के देते हैं ना, मैं तो शबाना के लिए ऐसी ऐसी डिशेस बनाता हूँ, आप कभी आए ना मेरी तरफ। शिवाना आपकी मियाँ है? ओ, आपकी बीवी है? पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं 4 सालों में समझ आई मियाँ वो है कि मैं हूँ। नहीं, ये मुझे ऐसा लगता है ख्वाजा सराओं के गुरु हैं। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है कि ये मैं- मियाँ मिट्ठू हैं। नहीं मैं मियाँ कमर मियाँ मिट्ठू ज्यादा लग रहे हैं। उस वक्त से बैठे हुए आप अपनी तारीफें करी जा रहे हैं। नहीं, मैं आप कभी आए तो सही शबाना से मिले, आपको बहुत मजा आएगा, आपको बाहर लेके जाएगी, आपको शॉपिंग करवाएगी, वॉक करवाएगी आपको। मुझे भी वही वॉक पे लेके जाती है, वरना मैं घर ही पड़ा रहता हाँ, हूँ। मुझे तो लगता है आप शबाना से मिले, वो आपको वॉक पे लेके जाएगा, आपको खाना खिलाएगा, आपको घुमाए फिराएगा। जो रोल आप लोगों ने बनाए हुए वो खासे रिवर्स किस्म हाँ के। जी, कभी आपकी गाड़ी खराब हो, शबाना 1 मिनट में बोनट उठा के बैटरी का पानी चेंज कर देती है, उसको सारे काम आते हैं। मैं इन चीजों को हाथ नहीं लगाता, ऐसे स्किन खराब होती है ना, पानी गर्म होता है बैटरी बिल्कुल का। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपको बताऊं, शबाना जो है, 1 मिनट मुझे शबाना जरा रोक के जरा इधर थोड़ा सा फोकस करने दीजिएगा। शबाना से ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे मतलब सास बाज़ औक़ात अगर इंटरवीन करे, मुदाखलत करे, रोके टोके तो बुरा लगता है दामाद को, और दामाद है ना, सबको बड़ा लगता है यार अब तुम्हारी शादी होगी। और आजकल बड़ा इशू ये भी बनाते हो, तुम हर बात उठा के अपनी माँ से करती हो, माँ से मशवरे लेती हो, तो कभी आपको भी ये शिकवा? नहीं, उनका मसला ये है कि वो अपनी बात किसी से नहीं करती। वो यार कहती है- पहले तो ये उनका पे तालियां हो जाए। अच्छा, उनका, उन्हें, वो आज तक वो ये है कि वो पहले तो अपनी बात किसी से नहीं करती। सही। वो कहती है बूझो मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये बचपन से थी, ये इज राइट। हाँ जी, तो घर से अम्मी से कभी डिस्कस नहीं किया, कोई घर का मसला हो ना तो वो नहीं डिस्कस करती, किसी से नहीं करती। ठीक, तो उन्हें मेरा ख्याल है डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप पहले ही बूझ लेते इस होंगे। तरफ से कोई नहीं, ऐसा कोई वो प्रॉब्लम उसमें जो टॉलरेंस है वो आखिरी हद तक ना, नामुमकिन हद तक की टॉलरेंस है उसमें। बहुत उसने बर्दाश्त करना है, और जब औरत में बर्दाश्त होगी तो घर बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसा इट्स वेरी रेयर कि आप में इतनी टॉलरेंस हो। सही। डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, तो वो उसी तरह बिहेव करते हैं, उसी तरह रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इतना मतलब मिन्नतों के बाद, मुरादों के बाद, नाज नखरे उठाने के बाद शादी, तो शादी के बाद वजह से बंदा एकदम से वो हो जाता है ना कि अब तो मैंने पा लिया, अब तो मैंने हासिल कर लिया। बंदा सास को भी कहता बस जी अब आपके छुट्टी, आप रहने दें और नहीं, मेरी नहीं, जिंदगी और इसके मैं। बाद ही तो मसला शुरू होता है। इसके साथ ज्यादा जिम्मेदारी है, ज्यादा मुश्किल होता है, निभाना मुश्किल होता है। उसके बाद सारी जिंदगी है, वो तो 1, 2, 4 साल का टाइम होता है अपनाने तक, जी हासिल करने तक। उसके बाद सारी जिंदगी है। तो कोई ऐसा वैसा ही लगता है हमें माशाल्लाह
कि जैसे अभी हमारी मिले। शादी अभी नई नई हुई है और इसी तरह हम रह रहे हैं। माशाल्लाह, चलें अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। आमीन आमीन। यही मेरा मोटिव था और यही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा एम यही था। अब किसको क्रेडिट देंगी आप इसका, अपने दामाद को कि अपनी बेटी को? शबाना को। शुभाना शुभाना मेरे नाल रहंदी है। शबाना हाँ बिल्कुल क्रेडिट की बात मैं ये करूंगी कि दोनों का इक्वली, क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं दूंगी। एक इंसल्टिंग बात करता है, एक दफा हर्टिंग बात करता, वो खत्म थी। एक दफा वो इसके धोखा कहने से देता, बाहर जाती। हाँ। अगर इसने कहा माँ की से नहीं मिलना तो वो नहीं मिली, माँ के घर नहीं जाना तो वो नहीं गई, बात नहीं करनी तो नहीं की। इसने भी इसी तरह की बातें मानी होंगी यकीनन। बिल्कुल। और रिस्पेक्ट एक दूसरे की, दोनों शोबिस से है। दे आर सो कॉन्फिडेंट सही। कि कभी एक दूसरे पे इसने ये नहीं कहा कि इस तुम पे मुझसे शक है। किससे बात नहीं, कर हाँ, रही थी? एक दफा अभी मंगनी हुई थी लोगों को पता था मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और हमारी आपस में नहीं बनती। तो किसी ने कहा हमारी कि मंगनी 3 साल रही है, पब्लिक को नहीं पता था। हाँ 3 साल मंगनी रही थी। बिल्कुल। तो किसी ने स्टेज वालों ने बड़ा हमारा ये इशू बड़ा कैश उठा दिया, करवाया है। तो बात हो रही थी कि आप किसी ने मंगनी थी और किसी ने आपको कुछ कहा? जी हाँ ये कहा मुझे कि रैम्बो फलां लड़की के साथ ना मैंने देखा है गाड़ी में जाता। अच्छा, मैंने कहा चोर हो सकता है, डाकू हो सकता है, वो लड़ाई कर सकता है, गुंडा हो सकता है, किसी का आशिक नहीं हो सकता। शट अप। मैं कहा शट अप। क्या बात है यार, मतलब साहिबा तो साहिबा आपको भी इतना यकीन था? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। देखें ये आप जो इसकी रियल और इनको नेचर मैंने है। इतना पक्का कर लिया इस मामले में कि अब मैं कुछ भी करूं इनको यकीन नहीं आएगा। नहीं, इस चीज पे ये मैं भी ये कह सकती हूँ, रैम्बो किसी और का आशिक नहीं हो सकता, नहीं हो रैम्बो सकता। किसी खातून के साथ नहीं इन्वॉल्व। यही बात मुझे टीना कहते हैं जी। सो पोजेसिव, हाँ। सो जेलस कि अगर इसकी मैं पहले सोचती थी कि मेरी बेटी मुझसे बिल्कुल हट गई है। हाँ। ये मैं तमाम माओं के लिए ये मैं कन्वे कर रही हूँ। मैंने कहा ये मेरे से हट गई है, नहीं आती। मैं तड़पती थी, बहुत ज्यादा मिस करती अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि मेरे घर आके नहीं रहती। ऑन एयर मैं बता रही हूँ, मुझे इसका बहुत गिला है। सही। नहीं जाती हैं, रात को नहीं रुकती। रात को नहीं रुकती। रात को तब रुकते हैं जब शहर दूसरा हो। एक ही शहर में नहीं रुकते। और वैसे भी अगर मियाँ इजाजत ना दे तो फिर नहीं रुकना होता आपने। बिल्कुल ऐसा है। तो मैंने ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है। सही। और चूंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी हरकत से मेरी बेटियों के घर में कोई थोड़ा सा भी मसला है। मसला बिल्कुल। सब थोड़ी सी रैम्बो साहब की सुनेंगे, लेकिन शबाना की कौन सुनेगा? मैं तो अभी नावल रैम्बो ले दूं। साहब भी आज मुझे अच्छा नहीं शबाना लगा। का किस्सा ना किसी अगले प्रोग्राम में अब लेगा। मेरा अभी भी दिल चाह रहा है रैम्बो साहिबा की सुनेंगे, अच्छा। लेकिन ये कि हम ब्रेक ले लेते हैं। अब ब्रेक के बाद कुछ आपसे बातें करते हैं। ठीक। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. और सुबह बखैर जनाब, आज हम मिल रहे हैं रैम्बो साहब से और उसके साथ निशो बेगम से। सास दामाद के रिश्ते पे बात हो रही है और इस हवाले से दोनों आज हमारे मेहमान। एक कॉलर भी हमारे साथ है ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम सना जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अगेन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फरा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, आप सुनाइए ऑस्ट्रेलिया में क्या हालात, कब आ रही हैं पाकिस्तान और क्या पूछेंगी हमारे मेहमानों से? ओह थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, यहाँ का वेदर सर्दी में है और फिलहाल तो मैं बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में हूँ आपके साथ। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। आई फील लाइक टू बी देयर। थैंक यू सो मच। और कोई सवाल आपका हमारे आज के सास दामाद से? जी जी जी, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं अभी से उनसे सवाल करूं। फरा सबसे पहले तो आपसे भी एक छोटी सी बात, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। यू लुक ब्यूटीफुल एज वेल बट Thank ग्रेसफुल मोर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और दूसरा ये अस्सलाम वालेकुम निशो आंटी एंड रैम्बो। अस्सलाम वालेकुम रैम्बो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपसे बहुत ज्यादा दिल कर रहा है बात करने को। आई नो कि ये शो की रिक्वायरमेंट है कि मैं बहुत बात नहीं कर सकती,
तो आपसे रैम्बो सर की तो क्या ही बात है, जहाँ पे आते हैं वहाँ पे एक एंजॉयमेंट की फीलिंग्स ही आनी शुरू हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर भी हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ तक मैंने जज किया आपको थ्रू टीवी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान। बहुत कोई शक शुक्रिया नहीं जी, है। और बहुत शुक्रिया। ये और अगर मैं दूसरे एंगल से आऊँ तो निशो जो हैं वो हमारी ऐसी एक्ट्रेस हैं स्पेशली कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जब भी इनको देखती हूँ आफ्टर फ्यू टाइम या आफ्टर मंथ आफ्टर ईयर, तो ये पहले से ज्यादा प्यारी होती जा रही है। खूबसूरत बन जाती हैं। अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा कोई सवाल भी करेंगी सना इनसे? थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। जी या थैंक यू सो मच। जी। हाँ जी, सवाल तो ये है कि आर यू रियली सेटिस्फाइड कि आपने अपनी बेटी का इतना बड़ा फैसला किया और उसके बाद आपने बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आपने रैम्बो नो डाउट ठीक है, आपका सवाल समझ में आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया। मैं Thank ये you so much, कहूंगी सना। कि मैं सेटिस्फाइड की बात कर रही है, सेटिस्फैक्शन की। मैंने पहले अपने आप को अच्छे तरीके से मुतमईन किया, और जब मेरी मैं जिस शादी की रिक्वायरमेंट्स होती है बीइंग ए मदर, जी। कि मेरी बेटी के लिए ये होना जरूरी चाहिए, होना ऐसा चाहिए। हो, क्या ये कर सकता है? क्योंकि एक ऐसी और ये family बहुत से बड़ा related था, criteria है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है कि जिस ऐसा मोहब्बत करने वाला शख्स जिसने कहा कि ठीक है मैं ये करने को तैयार हूँ। ठीक है। उस अच्छा, वक्त मैंने इसे तो ये नहीं कहना था कि जाओ दूध की खोदो। नहर निकाल के लाओ, उसका मुझे भी कोई फायदा नहीं था और मेरी बेटी को भी कोई फायदा नहीं था। सही। डेयरी फार्म जो मौजूद अब है आप- इतने ज्यादा। अब आप खुश तो हैं? आई एम सेटिस्फाइड, बल्कि मैंने शादी ही सेटिस्फाइड होके की। ठीक है। कि अच्छा, भैया रैमो साहब हाँ। आप ये बताइएगा, जी। ये जैसे अभी जिक्र कर रही हैं कि अगर कोई फरमाइश रख दे, लड़के आजकल के दौर में तो फरमाइशी लिस्ट चलाते हैं कि जनाब आप गाड़ी लेकर आएंगी, अब्बा जी आपके फलां चीज देंगे, मुझे फलां चीज चाहिए है, जहेज में क्या आ रहा है। तो आपसे जब कहा गया वो, तो आपने मतलब आपको नहीं लगा कि शायद ये मुझसे बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक डिमांड्स की जा रही हैं? नहीं, और मुझे शायद उस मुझसे वक्त तो बुरा लगा। मुझे कहते घर बनाओ, मैंने कहा घर तो बन जाएगा, घर मतलब क्या इतना, मतलब कहती नहीं बना के दिखाओ, नाम करो। फिर मुझे उस वक्त लगा कि पता नहीं ये ऐसे क्यों कह रही है, नाम भी करो और ये भी करो और वो भी करो। लेकिन वो मुझे आपने कभी था, सोचा नहीं मुझे भाग जाऊं? नहीं भागने का तो नहीं, मुझे ये पता था कि दूसरा बंदा मेरे साथ है, सही। तो मुझे एतमाद था। तो मैंने बात की, मैंने कहा जी, उनके सामने ही बात हुई थी, ये बात हुई है। तो मैंने बस फिर दिन रात काम किया, मैंने बिल्कुल यही होता 22 है। घंटे काम किया। एक मिनट मैंने 22 घंटे काम किया, एक दिन में 22 घंटे। 22 घंटे काम किया। सो इश्क जो है वो सबसे बड़ी एनर्जी है इंसान के लिए, जी इसका जी मतलब बिल्कुल, है हाँ जी बिल्कुल। पॉजिटिव अगर इसको तो फिर बंदा कुछ भी कर सकता है। और इससे मुझे यकीन आ गया कि फरहाद ने नहर खोदी होगी, क्योंकि ये जब जज्बा ही ऐसा होता है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, लेकिन आप बड़े सेल्फ मेड। मेरी सेट पे जितनी फिल्में थी, मैंने सेक्रेटरी से कहा सबसे एडवांस ले लो और सबको डेट्स दे दो। वो कहता है जी डेट्स कैसे? मैंने कहा 2-2 घंटे दे दो। तो मैं 7 फिल्मों की 6 फिल्मों की शूटिंग करता था एक दिन में, सुबह 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, 7 बजे तक। अच्छा जी। और आपने 3 साल ऐसे काम किया? 3-4 साल ऐसे 3-4 साल। और घर बनाया? बना लिया। और बना के आपने कहा ये ले। मैंने कहा जी ये लें। इन्होंने कहा अब अच्छी बात है, फिर ये लो और ये पी लो। क्या दोनों बात ले है, लो। जबरदस्त। अच्छा, लेकिन सेल्फ अच्छा, एक मजे की बात मैं बताऊं, शादी के बाद बेगम ने मकान अपने नाम नहीं करवाया, हम दोनों के नाम करवाया। सही। ये उनकी भी बात है, वरना लड़की तो डर रही होती है ना कि नहीं नहीं मेरे नाम ये भी हो, मेरे नाम ये भी हो। उन्होंने ये किया कि जी कि हम दोनों के नाम होगा, अल्लाह ना करे कल को कोई हो तो हम अलग ना हो सके, हम इकट्ठे ही रहें एक जगह। आपने भी यकीनन नोट की होगी, आपने भी की होगी, मर्द जो हैं वो कहते हैं उसने ये कहा, इसने ये कहा, और ख्वातीन कह रही थी उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। लेकिन यहाँ पर हम मुसलसल आपका तर्ज तखातुब जो है वो उनके बड़े एहतराम के साथ, बिल्कुल, अपनी ये बीवी को एहतराम ही तो मुखातिब कर- चीज है। मैंने कब कहा कि उससे डरता है? नहीं, क्या खूबसूरत उन्होंने बात तो करी है। मैंने भी यही कहा था ना शबाना के वालिद से, चाची 1 मिनट साल है, मैंने शबाना के वालिद से कहा, मैंने कहा जब तक मुझे मोटरसाइकिल नहीं लेके दोगे ना मैं डोली लेके नहीं आऊंगा इधर। देखा ना? हाँ, तो मैंने लिया है ना मोटरसाइकिल, अल्लाह का शुक्र है। अब मेरी अगली डिमांड भी आ रही है, 1300 सीसी गाड़ी लेके देंगे, वरना मैं फिर
वरना शादी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा उन्हें। मेरी माँ ने एक बात मुझे समझाई थी, उसने कहा बेटा इधर से तुम्हारी ना बारात जा रही है, वहां से तुम्हारी लाश आनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक दफा घर में सिलाई मशीन शायद मैंने नहीं दी थी या क्या था, वो खराब हो गई या कुछ हो गया। नहीं नहीं, वो जहेज में सिलाई मशीन नहीं थी, इन्होंने सब दिया। तो घर बनाया मैंने था, भरा इन्होंने था। अच्छा तो एक दिन पता नहीं मुझे क्या, मुझे आदत है मैं घर के सारे काम करता हूँ, लाइट भी ठीक कर लेता हूँ, पंखा भी ठीक कर लेता हूँ। तो सिलाई का कोई काम था, कोई शलवार या पैंट या कोई किसी थोड़ा सा, तो मुझे सिलाई मशीन, मैंने कहा यार वो अपना मदिया सिलाई मशीन किधर जरा निकालो। कहती क्या करनी, मैंने कहा जरा सही है मैं कर लेता हूँ छोटे मोटे काम। तो कहती वो तो नहीं है। मैंने फोन उठाया, मैंने कहा हेलो निशो, अरे जी, मैंने कहा सिलाई मशीन नहीं भेजी, बेटी वापस ले जाओ। सिलाई मशीन का है, बच्ची वापस ले जाओ। मैंने कहा तो मैंने शुगर में रैम्बो साहब से शुगर में, सवाल मजाक है में, मेरा मजाक एक, मजाक में। रैम्बो साहब से ये सवाल है कि सहबा क्यों नहीं है इस वक्त आपके पास, वो साथ क्यों नहीं आई? हमने उनको नहीं बुलाया क्योंकि आज हम सास दामाद के मौजू पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए सास अच्छा, दामाद पे दूसरी फोकस बात कर ये है कि कभी आपको शक हुआ है सहबा पे? चलें जी, शक हुआ है कभी? नहीं, शक तो सवाल ही नहीं पैदा होता नहीं, इसको हमेशा यकीन हुआ, उस पे शक नहीं हुआ। कभी। अच्छा, किसी ये के क्रेडिट किसका है? क्या ये उनका है या आपका है? उनका जाहिर है, जरा लड़की का होता है तो वो कोई हरकत करेगी तो किसी को शक होगा ना, सवाल ही नहीं पैदा जहाँ मोहब्बत होती लेकिन वो शी वाज अ वर्किंग वुमन और बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं और बहुत सारे लोगों से वो भी बहुत मिलती सारे हैं। लोग जो मिलते हैं, वो जो उनसे जिस तरह मिलते हैं वो पता चल जाता है। जैसे क्या बात फरज है? जी, हर शोबे में मर्द और औरत इकट्ठे काम करते हैं ना। हाँ। 80% ऐसे शोबे हैं कि, लेकिन कभी ये मेरी ऐसी तरबियत नहीं, ठीक है नसीबों की बात और होती है, लेकिन जहां आपने किया है ये काम शादी वाला, इसको उस हद तक ले जाए निभाएं। कि इंसान की बस जान ना जाए, बिल्कुल सही, क्योंकि जान बचाना मुश्किल है। तो माशाल्लाह इनमें प्यार ही इतना ज्यादा है, प्यार ही इतना ज्यादा है। ठीक। इसी तरह वो दूसरी भी नहीं करते, बल्कि उनके सामने मैं बहुत सारी लड़कियों के साथ मजाक करता हूँ, बड़े अजीब अजीब मजाक करता हूँ, तो वो एंजॉय करते मैंने हैं। भी देखा आपको मजाक करते हुए, आप बड़ा सुलझावा और बड़ा कंट्रोल कहाँ मजाक देखा? करते हैं। आपसे मेरी शो में ही कोई चौथी पांचवी तो मुलाकात हाँ, है, शो तो हम तो मैंने वो करते थे। देखा है आपको कि कैसे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें अभी कोई ऐसी harmful बात नहीं है। ये ना 4-5 घरों में लड़ाई करवाएगा कम अज कम, हर चौथे घर में लड़ाई होगी। देखा हाँ। वो साहिबा कुछ नहीं कहती, हाँ। और तुम हो तो मैं उधर भी हालांकि ये साहिबा ने बंदा- नजर रखी होती है पूरी। नहीं, वो- मैं इसकी विटनेस हूँ। साहिबा की पूरी नजर होती है रैम्बो की एक एक मूव के ऊपर कि क्या कर रहे हैं, जी, और ये बिल्कुल। अच्छी बात है। बिल्कुल बीवी सही, को इसी बिल्कुल तरह से सही। अपने बाजी- शौहर को नजर में रखना बाजी जहाँ मोहब्बत होती है ना, शक नहीं होता। शबाना की ना और उसके बॉस जवाद की ना, मुझे किसी ने सेल्फीज दिखाई, दोनों ने यूं करके बनाई हुई थी। मुझे गुस्सा तो नहीं आया, मैंने नजर उतार दी, मैंने कहा माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। क्या बात है आप। ये पक्की है तुम्हारी, वेरी गुड। सही। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज सास दामाद, क्योंकि मदर्स डे और इस हवाले से हमने मदर्स वीक रखा है। ये भी एक माँ का रूप होता है जो अपनी बेटी देकर बेटा जो है उसके साथ रिश्ता बनाती है। बहुत सारे सवाल हमारी ऑडियंस लिए बैठे हैं। सो जनाब, आपने मिसेस हफीज एक सवाल किया था, वो था कि क्या, माइक दीजिएगा उन्हें। जी मेरा सवाल ये था कि जैसा आपने अपनी पसंद की शादी करवाने के लिए उसकी अम्मी, जैसा कि अभी हमें मालूम हुआ है कि वो नहीं चाहती थी, तो आपने हर उनकी शर्त को पूरा करके अपनी पसंद की बेटी शादी ली थी। करवाई है, ली है उनसे बेटी। क्या अपने बच्चों के बारे में भी आप, अगर वो किसी को पसंद कर लें, या मौका देंगे कि इनकी चॉइस क्या बात है जी, क्या सवाल है। अच्छा, बिल्कुल जी, हमने पसंद से शादी की है, लेकिन भाग के नहीं की। सही। और हम दोनों कमा रहे थे, दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। हम निकाह करके भी चले जाते, इनको जाके बता देते जी कि शादी होगी, अब आपने क्या करना है। लेकिन मेरी ये मैंने अपनी बेगम से ये कहा था कि हम शादी जरूर होगी, एक दो टाइम अब हमारे जिंदगी में ऐसे भी आए कि हमें लग रहा था कि नहीं होगी, शायद हमें ऐसे करनी पड़े। सॉरी,
लोग ये मशवरा देते थे कि तुम साहिबा को लेके भाग जाओ और शादी कर लो। शादी कर क्या लो। कर ले? इसने कहा मैंने ऐसे नहीं करनी। तो मैंने कहा जी कि नहीं, शादी जरूर होगी, तुम फिक्र ना करो, लेकिन हमने अपने माँ बाप को राजी करके साथ शादी लेके करनी चलना है। है। बिल्कुल। पसंद की इजाजत जरूर है। अच्छा, ये आपने सारे वो काम किए कि इन सारी बातों से पता चलता है कि कौन सा मर्द मुखलिस है वाकई के। देखें, पैसे देने में जो हिचकिचाए, जो हकमर लिखते हुए या कोई डिमांड पूरी करते हुए कि नहीं देना, तो उसका मतलब है वो वाकई सिंसियर नहीं है, उसने वाकई जिंदगी में sincere आगे क्या देना है जो अभी देने तो की बाकी- बाकी रही फराह बच्चों जी, की बात। हाँ जी। सारी सिफात हीरो वाली है, क्लैप। हीरो वाली। अच्छा, अभी आपके बाकी बच्चों बच्चों के- की जो बात है, हाँ। बच्चों की जो बात है कि जब मैं अपनी पसंद से शादी कर सकता हूं तो मैं अपने बच्चों को जरूर क्या इस बात बात की है। इजाजत No double दूंगा। standards। इसमें कोई नहीं है। जबरदस्त। आपके अपने बाजी मेरी बात सुने। ये जो अभी इधर भाईजान ये बातें कर रहे हैं जी, मैं बड़ा किरदार का गाजी हूँ और सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद उन्होंने जो कब कहा है? मैंने कब मतलब तो यही नहीं कर रहा ना कि अच्छा। सलाउद्दीन अय्यूबी के बाद जो दूसरा किरदार आया है हमारे मुआशरे अच्छा, में वो आगे रैम्बो फिर? साहब है। तो इनका मुझे लड़कियों ने बताया, गर्ल्स ने ना, कि जब ये यहाँ आते हैं इस्लामाबाद में तो लड़कियों को ऑफरिंग करते हैं कि मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे आपको चलो। ऑफर किए क्या? कौन सी नहीं लड़की? नहीं नहीं, मैंने girls का कहा है। ये मेरी बात सुने, ये लड़कियों में घूमना फिरना वगैरह वगैरह वगैरह, हाँ। ये मेरा ये दामाद नहीं करता। छोटे दामाद के बारे में ऐसा क्वेश्चन ना कीजिएगा। अच्छा, वैसे ये कर भी नहीं सकते। माशाल्लाह साहिबा की सर्वेलेंस भी बहुत अच्छी है। मैं तो ये लेकिन मैं नहीं जिन लड़कियों के साथ काम करता हूँ उनसे मैं मजाक वगैरह करता हाँ, वो रहता जरूर हूँ। करते मैं उनको वैसे कह देता हूँ लॉन्ग ड्राइव पे चलना है तो बता देना। उनका तो जेन बन जाता है ना। नहीं और बेटा, और जब वो कहती हैं कि चले तो कहते हैं गड्डी लो तो चले जाओ। गद्दी लौटे सही चले बात है। नहीं बेटा, जरा एहतियात किया करो मजाक करने में भी। हाँ। अच्छा। गले भी बढ़ जाते क्वेश्चन हैं। है कि आपने जब शादी की है साहिबा के साथ, क्या आपकी फैमिली भी साथ उतनी एग्री थी आपके साथ जितने आप थे? क्या बात जी, है। जी। इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करने दें। अम्मा ने ये तो नहीं कहा बेटे हाँ जी। तू नहीं, बीवी को मैं प्यारा हो गया आपको है। अल्लाह जन्नत में जगह दे माँ जी को। आमीन। आमीन। वाले साहब मेरे हयात हैं और शो भी देख रहे होंगे, यकीनन देख रहे होंगे, क्योंकि वो टीवी मेरे अलावा किसी का शो ही नहीं देखते। अरे वाह। वो मुझे ही देखते रहते हैं वाह, वाह। और दुआएं देते रहते हैं। उन्हीं की दुआओं से है सारा कुछ। बिल्कुल। एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि हमें लग रहा था कि हमें शादी करनी पड़ गई है, तो मैंने शूटिंग कैंसिल कराई। मैंने गाड़ी ली, मोटरवे नहीं था उस वक्त, जीटी रोड से आया। मैंने वाले साहब से कहा, मैंने आया, कहते अचानक किधर, वो इस्लामाबाद इधर ही पिंडी में ही होते हैं। मैंने कहा अब्बू जी चलें, लाहौर जाना है। क्यों, खैर है? मैंने कहा जी वो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि शायद हमें शादी करनी पड़ जाए, तो आपकी शमूलियत जरूरी है। तो वो मजाक में गालियां देते हैं जो मैं यहाँ नहीं दे सकता। वो प्यार में अभी भी उनकी आदत है। तो एक हमारी एबटाबाद की एक टोपी होती है वो वाली और एक चादर, और मुझे गाली दे रहे हैं और टोपी उठाई, सर पे रखी, चादर ली, बगल में दबाई और आके गाड़ी में बैठ के चलो। कोई बात नहीं कि उन्होंने, वो राजी थे साजी इस थी। बात पे भी बिल्कुल राजी थे। सही, बिल्कुल। यानी तो घर फिर वालों वो आए, वो घर वालों, आपके घर वालों की कितनी इंटरवेंशन से आपका घर चलता है कि वो कहें बीवी को कंट्रोल में रखना, उसकी माँ की ज्यादा बातें ना मैं सुने? आपको एक बात बताऊं। दे आर वेरी लविंग पीपल, दे आर वेरी सिंपल पीपल। मेरी अम्मी, मेरी माशाल्लाह 5 खालाएं हैं, मेरे मामू 3-4 हैं, मेरे वाले साहब, मेरा बहनोई, मेरी बहनें, मेरी बीवी की इतनी इज्जत और इतना प्यार करते हैं कि मैंने शायद ही कहीं देखा हो। मुझसे ज्यादा करते हैं, चले, गुड, जबरदस्त। मुझसे और मिसालें देते हैं। सही। मिसालें देते हैं मेरी बेगम भी। चले, जबरदस्त जी। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिले सास और दामाद से, मुझे तो मिलना बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? तालियां बजा के, है ना? तो अल्लाह करे कि हर सास ऐसी हो, हर दामाद ऐसा हो, और अल्लाह ताला, हम दुआ कर सकते नहीं कि अल्लाह ताला हर एक को रैम्बो जैसा दामाद दे। आमीन। बिल्कुल सही। अच्छा, आप सारे अच्छे हैं, मैं सामने आ गया हूँ, एक्सपोज हो गया हूँ। नहीं, वरना सारे अच्छे बड़े नहीं बड़े है। अच्छे नहीं, सारे अच्छे नहीं मेरे है। से अच्छा तो कोई दामाद नहीं है। बड़ी दिल में बड़े ग्रज रखते हैं, बड़ा तंग करते हैं। पता है क्या है, किसी भी रिश्ते और किसी भी जिंदगी के शोबे में नेगेटिविटी जब तक नहीं आएगी, हाँ, उस वक्त खराब नहीं आप होगा। जिंदगी को गुलो गुलजार और जन्नत की मानिंद आप महसूस करें। अच्छा, आपने आपको पाबंदी लगाई थी साहिबा पे शादी के फौरन बाद, वो नहीं हमें नजर आई काम स्क्रीन पर। का। अब हाँ,
अब हाँ, मैंने कहा था कि अब ये ना ही करो, मैं कर रहा हूँ। तो वो कमाल बात ये है कि उन्होंने छोड़ दिया। बड़ी बात है ये, बड़ा बड़ी मुश्किल बात यह है कि आपने छुड़ाया, वरना लोग कहते हैं कमाने वाली बीवी को, चल यार तू कमा मैं खाऊंगा, दोनों मिलके खाएंगे। बहाने बहाने से मेरा नाम ना ले आप। दोनों शबाना का पैशन है जो अब- कैरेक्टर जो है ना, मुझे तो वैसे ही मतलब क्या कहूँ अब मैं, मेरी तो- गवारा ही नहीं है। ये तो चले, आपने कह दिया कि जी मैंने छुड़वाया। मैंने कहा जी मैं कमा रहा हूँ, तुम घर संभालो। और उन्होंने भी उस वक्त तक बिल्कुल उस तरफ सोचा नहीं। फिर बाद में हमने टीवी पे शोज करने शुरू कर दिए इकट्ठे। बच्चों के पैम्पर तक, खाना पीना, जब तक वो सारा था वो खुद करती थी। हालांकि मेड भी थी घर में, हैं भी अब भी, लेकिन वो बच्चों का अभी भी सुबह स्कूल तैयार करके भेजना वो उनकी अपनी सारा जिम्मेदारी कुछ खुद है। करते हैं। फिर बाद में हमने ये अपनी एक प्रोडक्शन शुरू की जो चल रही है हमारी पे टीवी से। मैंने उनको अपने साथ रखा। खालिद साहब ने बड़ा फोर्स किया कि यार दोनों करो। फिर ये बहुत कहती थी कि आप करो दोनों काम, क्यों नहीं करते हो साथ। सही। तो बच्चे इस काबिल हुए कि अब वो पैम्पर की जरूरत नहीं है माशाल्लाह उन्हें। तो फिर अब वो कहते हैं। लेकिन क्रेडिट बड़ा आपका कि आपने ये कहा कि मैं शौहर हूँ, मुझे करना चाहिए सारा कुछ, मैं आपकी जरूरत को देखूंगा। वरना वो कहते हैं जा जा रखे कमाओ, घर ले आना, अच्छा है मेरे सर से टलेगी, मेरे सर पे जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी, है ना? शबाना ने निशा भी- साहबा? जी, शबाना- साहिबा इतनी केयरिंग है, इतनी केयरिंग एंड शेयरिंग है कि मैं जाती हूँ सेट पे। आपने तो पूछा नहीं कि एज ए डायरेक्टर कैसे हैं हाँ, आपके एज दामाद? डायरेक्टर दामाद आपके कैसे हैं? गुस्सा Very वहां पे talented निकालते और हो। बहुत सख्त और बहुत काम के दीवाने के। जी कुछ बस ये कर लो, ये कर लो, वो कर, मतलब एक इन्वॉल्वमेंट, एक अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं। तो वहां पे ये होता है कि इनकी भी वो इस तरह ट्रीट कर रही होती है जैसे एक केयर टेकर होता है, एक प्यार करने वाला। प्रोड्यूसर मजलूम होता है, मजलूम वो होता प्रोड्यूसर है। है। और मुझे भी ऐसे ही देखे कि आपने ये नहीं खाया, आपने वो नहीं खाया, आपने ये, हम 2 बच्चे उसके होते हैं वहां पे। ठीक है। वो इस चीज में चले, तो I am बहुत proud ही of अच्छा her. लगता है आप लोगों से मिलना। और जैसे हमने पहले भी कहा कि आज के दौर के रांझा, हीर रांझा और लैला मजनू जो है वो रेम्बो और साहिबा है। बहुत सारी दुआएं हमेशा आपके साथ, अल्लाह बहुत ताला आप शुक्रिया लोगों को जी। इसी तरह खुश खुर्रम रखे। और आपकी भी माशाल्लाह सही सोच और अप्रोच जिसके साथ आपने इन दोनों को जिंदगी में वो गाइड किया है। बहुत सारी शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और आपने हमें आज इज्जत दी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप सब खवातीन जिस तरह आपने मुझसे मुख्तलिफ मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पर आई हैं, आई एम रियली थैंकफुल। इजाजत लूंगी आप सबसे इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।